एवरीवन, मेरा नाम वसुंधरा है और आज से एक साल पहले, एक साल पहले मैं और मेरे हस्बैंड बैंगलोर से गाज़ियाबाद शिफ्ट हुए थे। लगभग 10 साल बैंगलोर में बिताने के बाद बैंगलोर छोड़ने से जस्ट पहले मैंने कॉम्यून के एक शो द सिटी वी कैरी के लिए एक पीस लिखा था, जो कि उनके शो में सेलेक्ट भी हुआ था। बट शो की डेट और मेरी फ़्लाइट की डेट्स कुछ इस तरह थी कि मैं वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि आज के इस दिन मैं इस पीस को अपने आप रिकॉर्ड करती हूँ और शेयर करती हूँ, ताकि इस शाम को, उन यादों को एक बार दोबारा जी सकूँ। सो हियर वी गो। आज की ये शाम बहुत ख़ास है क्योंकि बेंगलोर में मेरी ये आखिरी परफॉर्मेंस होगी। एक शहर जहाँ खुद को पाया, खुद को खोना भी सीखा, उसे छोड़कर अब घर जाना है क्योंकि घर बुला रहा है। पर बेंगलोर, आज के खास अल्फाज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हम लकीरों में खाना बदोशी लिखवा कर अब कैसे वादा करें उम्र भर का उस शहर की गलियों से, जिसने मुझे चलना तो नहीं सिखाया लेकिन उड़ने के लिए पंख दिए हैं। जिस शहर ने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन मुझे ज़िंदगी से मिलवाया है। जिस शहर ने मुझे बोलना नहीं सिखाया लेकिन जिससे मैंने अपनी हर कहानी कह डाली है। और आज की ये कहानी है हाउ आई मेट बैंगलोर से लेकर कभी अलविदा ना कहना बैंगलोर तक की। वो ऐसा होता है ना कि जब आप किसी इंसान से दूर होने वाले होते हो तो आखिरी बार आप उसको गले लगाते हो, आप उस शख्स को एक्स्ट्रा कसकर गले लगाते हो कि बस ये लम्हा थम जाए। तो इस कहानी के ज़रिए मैं भी वही कर रही हूँ। मैं बैंगलोर को, बैंगलोर की यादों को, बैंगलोर में जिए उन लम्हों को एक बार कसकर गले लगा रही हूँ, इस उम्मीद में कि काश ये लम्हा बस यूं ही थम जाए। ठीक वैसे ही जैसे ये तब थम गया था जब इसने मेरा हाथ पहली बार थामा था। लाखों लोगों के लिए होता होगा बैंगलोर सपनों का शहर, पर मेरे तो सपने भी बैंगलोर का टिकट कटाने की औकात नहीं रखते थे। पर वो क्या है ना कि कुछ शहर आपको खुद बुलाते हैं। वो बुलाते हैं आपकी कहानी का वो हिस्सा, वो किस्सा बनने के लिए, जिसके साथ आप किसी शाम खुशी और गम दोनों के आंसू एक साथ बहा सकें। आज की किसी शाम की तरह। ऐसी एक शाम को मुझे याद आएगी बैंगलोर से वो मेरी पहली मुलाकात, 18 जुलाई 2018, जब एक छोटे से शहर की लड़की बैंगलोर आती है, ड्रीम्स के 2 थैले उठाए, दिल में थोड़ी सी एंग्जाइटी और ढेर सारी उम्मीदें लिए। एंड बैंगलोर, बीइंग द बैंगलोर, अपने ही अंदाज में मिलता है। बाहें खोले, मुस्कुराती, शरारती, ठंडी हवाओं के साथ। उस शाम जब बैंगलोर को पहली बार छुआ तो नारंगी आसमान से आंखें चार हुई और बैंगलोर ने कहा, मुस्कुराइए, बैंगलोर आपके साथ है। बैंगलोर के साथ ने वो सब सिखाया जो घर कभी नहीं सिखा पाया। मसलन तूर दाल और चने दाल के बीच का अंतर, सांभर अनियन और अनियन के बीच का अंतर, बिजली का बिल भरने से लेकर अजनबियों से रास्ता पूछना, खुद भटकना कुछ रास्तों पर और फिर खुद अपना रास्ता ढूंढना, पहली बार अकेले हॉस्पिटल जाना, चाबी खो जाए तो फ्लैट के बाहर लॉक हो जाना, दोस्तों के साथ पोंगल से लेके गरबा, होली से लेके दिवाली, रमजान से लेकर लोहड़ी, सब कुछ मनाना। कुल मिलाकर घर से दूर एक ऐसा घर बनाना जहाँ सब कुछ अजनबी होकर भी अपने से थोड़ा ज़्यादा अपना लगे। जैसे मुझे उस दिन लगा था जब दिवाली की छुट्टी के बाद मैं वापस आई थी घर से। रात के 11 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई बेंगलोर एयरपोर्ट पर, और वो पहली दफ़ा था जब मुझे एयरपोर्ट से फ्लैट अकेले जाना था। वैसे भी रात का डर, रात का अंधेरा अक्सर डर को दोगुना कर देता है। मैंने बस पकड़ी और लगभग 1 बजे मैं जेपी नगर पहुंची। मैं उतरी और ऑटो ढूंढने लगी। सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, लगभग सुनसान ही थी। मैं काफ़ी घबरा रही थी और रात को इतनी
रात को अकेली, ऑलमोस्ट एम्प्टी रोड पर। बस के कंडक्टर भैया भी मेरे चेहरे पर बनती परेशानी का नक्शा शायद साफ साफ पढ़ पा रहे थे। उन्होंने बस रोकी और मेरे ऑटो मिलने का वेट करने लगे। कैन यू इमेजिन दैट? और बस तभी चली जब मुझे ऑटो मिल गया। उस दिन मुझे ऑटो के अलावा कुछ और भी मिला। मुझे मिला मेरा नम्मा बेंगलोर। बेंगलोर सपनों के शहर से अब तक अपनों का शहर बन चुका था। अब बात बेंगलोर की और हम बारिश का जिक्र ना करें, बताइए ये भी कोई बात हुई? वैसे भी बेंगलोर की बारिशों में कुछ तो खास बात है। मैंने पढ़ा था कहीं कि यहाँ की बारिशें सिर्फ कपड़े नहीं भिगोती हैं, बल्कि दिल भी भिगो देती हैं। फिर मुझ पर तो बेंगलोर ने बारिशें मोहब्बत की है, बारिशें मोहब्बत। ऊपर वाले का तो पता नहीं, पर मेरी और मेरे बेटर हाफ की जोड़ी प्राउडली मेड बाय बेंगलोर है। पहली बार साथ में थट्टे इडली खाने से लेकर कमर्शियल स्ट्रीट में शादी का लहंगा खरीदने तक मैंने हमारी मोहब्बतों को यहाँ की बारिशों में पनपते देखा है। हमने साथ में सीखा था साइकिल चलाना बेंगलोर में 30 की उम्र में, और अब हम हर सफ़र में हम सफ़र रहेंगे, ऐसा बेंगलोर की लिखावट में किस्मत में लिखते देखा है। बेंगलोर ने मुझे जुल्फों से खेलती सुहानी हवाएं दी हैं, यादें बेशुमार दी हैं, कहानियां हजार दी हैं, जिंदगी भर के लिए यारी बेमिसाल दी है। पहली जॉब से लेकर पहली बार 10 किलोमीटर तक दौड़ने की कहानी दी है। नारियल के पेड़ों के पीछे से झांकते खूबसूरत सनसेट की झांकियां दी है। और ये टाइट वाला हक भी तो दिया है बेंगलोर ने। और एक मैं हूँ जो यहाँ खुद को थोड़ा सा छोड़े जा रही हूँ। कैसरुल जाफरी जी ने शायद बेंगलोर के लिए लिखा होगा, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूं अगर पुराना लगे। याद है वो लड़की जो अकेले आई थी, ड्रीम्स के 2 थैले उठाए, दिल में थोड़ी सी एंग्जाइटी और ढेर सारी उम्मीदें लिए। आज वो वापस जा रही है, लेकिन लेके जा रही है अपने साथ अनगिनत दिलकश यादों की पोटली, अपने पंखों पर विश्वास और अपने बेटर हाफ का हाथ, और सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी रोज चुरा लेंगे एक शाम इन सभी यादों को दोहराने के लिए, या फिर एक और नई बनाने के लिए। एक शहर जिसके कोनों में बनाई वो खास यादें ताउम्र सांसों में यूं ही महकती रहेंगी। हम रहे न रहे शहर की गलियों में बाकी, जो बातें बनाई थी हमने यहाँ वो हमसे यूं ही मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। इफ़ आपने यहाँ तक सुनी है मेरी वीडियो, इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड मुझे ये पीस उस समय याद था, पूरा परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने याद किया था। आज मैंने पढ़ के सुनाया है, बट नेवरदलेस फीलिंग्स आर स्टिल सेम। लव यू बेंगलोर।